हेलो दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तो ये हमारे हो गए समास के कितने प्रकार हैं। समास 6 प्रकार के हैं। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के हैं। अब हम पहला समास के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा समास है द्वंद्व समास। देखिए, अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए, द्वंद्व द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है, देखिए, जोड़। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, जोड़ होना। देखिए, दोनों पद प्रधान होता है इसमें। और क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होती हैं, दोनों पद प्रधान होता है। और दोनों पद के बीच में एक शब्द जुड़ता है जिसमें और हम लगाते हैं। ठीक है, और शब्द से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे माता पिता। ठीक है, माता और पिता। देखिए, बीच में एक है ना चिन्ह लगा हुआ है डैश का। ठीक है, से कहते हैं। ठीक है, ये है माता पिता। भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख। लाभ हानि, राम कृष्ण, दाल भात। तो ये सारी चीजें किसके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसके हैं, द्वंद्व समास के। जोड़ होता है इसका अर्थ, है ना। ये दो चीज को आपस में जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, माता और पिता। ठीक है, देखिए, भाई और बहन को भी जोड़ रहा है। ठीक है, सुख और दुख को, ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, ये है लाभ हानि, है ना। ये दोनों क्या है, दोनों प्रधान है। ठीक है, देखिए, दोनों क्या है, प्रधान है। ठीक है, राम कृष्ण हो गया, ये क्या, दाल और भात हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला हम पढ़ते हैं द्विगु समास। देखिए, क्या होता है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु से आप लोग तात्पर्य यह समझिए। द्विगु से क्या होता है, देखिए, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो। ठीक है, क्या होता है, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, द्विगु से हो गया, यानी कि संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे कि चौराहा, चौराहा चार आ गया। देखिए, चार रास्ते का समावेश होता है। ठीक है, चार रास्तों का समावेश होता है, चौराहा हो गया। अगला है त्रिदेव। जिसे तीन देवता, त्रिदेव को क्या कहेंगे हम, तीन देवता कहेंगे। ठीक है, तीन देवता। ठीक है, त्रिलोक, तीन लोक हो गया। देखिए, इसमें क्या संख्यावाची आ रहा है ना, तीन आ रहा है, चार आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी तीन है। ठीक है, द्विगु समास है ना। द्विगु समास का अर्थ समझिएगा, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बहुविधि समास। देखिए, बहुविधि समास क्या होता है। इसमें लिखा है कि दोनों पद अप्रधान होता है। ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए, दोनों पद, दोनों पद यानी कि दो पद होते हैं। ठीक है, देखिए, दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है। ठीक है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात हमारा क्या होगा, रावण होगा। ठीक है, क्या होगा, रावण हो गया। चतुर्भुज, देखिए, चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसके, चार किसके भुजा हैं, विष्णु जी के चार भुजा हैं। ठीक है, दोनों पद क्या है, अप्रधान है। ठीक है, पीताम्बर, देखिए, पीताम्बर क्या है, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात हमारा क्या होगा, श्री कृष्ण है। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों पद क्या है, दोनों अप्रधान है, इसलिए हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अगला देखिए, देखते हैं कर्मधारय समास। देखिए, क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए, पहला पद अप्रधान होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला पद जो है, पहला पद क्या होगा, अप्रधान होगा। ठीक है, और दूसरा जो पद है वो क्या होगा, प्रधान होगा। ये देखिए, यहाँ प्रधान है, यहाँ क्या है, अप्रधान। पहला पद क्या हो गया, अप्रधान होगा, दूसरा पद हमारा प्रधान होगा। देखिए, पहला है नील कमल। क्या है, नील कमल, नीला है कमल। देखिए, नीला है कमल, कमल की विशेषता बता रहा है ना, कमल नीला है। अगला है सज्जन, सत है जंजू, है ना, जो है ना, जन सत है। ठीक है, सज्जन। अगला है घन श्याम, घन के समान, अर्थात श्याम, ये हो गया। ठीक है, भव सागर। ठीक है, देखिए, क्या है, भव सागर, भव रूपी सागर। ठीक है, ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। इसमें पहला अप्रधान है और दूसरा हमारा प्रधान है। दूसरा प्रधान यानी कि मुख्य चीज को बता रहा है, कमल को बता रहा है, जन यानी लोक को बता रहा है, श्याम को बता रहा है, समान है। ठीक है, अगला है भव रूपी सागर, है ना। देखिए, सागर को बता रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा प्रधान है, ये हमारा अप्रधान है। अगला हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए, क्या होता है अव्ययी, अव्ययी मतलब क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है, देखिए, उपसर्ग वाले होते हैं। ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या लगा होता है, उपसर्ग वाले होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, यथाशक्ति। देखिए,
शक्ति के पहले एक शब्द लग गया यथा, मतलब ये उपसर्ग। उप मतलब क्या होता है, पहले कोई शब्द लग जाता है, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन, दिन के पहले एक शब्द लग गया प्रति, यानी कि दिन प्रतिदिन। हर घड़ी यानी कि हर समय, ठीक है, हर घड़ी हर समय, ठीक है। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, क्या हो गया, जीवन पर्यंत हो गया, ठीक है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्ययी मतलब क्या होता है, उपसर्ग, आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, उपसर्ग इसमें याद रखना है, ठीक है। द्विगु में क्या है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम आते हैं, देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास देखिए पहला पद सहायक होगा और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए पहला पद हमारा क्या होगा, सहायक होगा और दूसरा पद हमारा क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। देखिए जैसे राजकुमार, इसमें पहला पद क्या है, ठीक है, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, ठीक है। देखिए राजा का कुमार। यश प्राप्त, यश की प्राप्ति, देखिए यश की प्राप्ति। देखिए प्राप्ति किसकी हुई, यश की हुई, तो यश हमारा क्या हो गया, सहायक हो गया, उसको सहायक कर रहा है, प्राप्ति हो गई। धर्मशाला, देखिए धर्म के लिए शाला, ठीक है, क्या हो गया, धर्म के लिए शाला। तो धर्म हमारा क्या हो गया, सहायक हो गया, ठीक है। और क्या, शाला क्या हो गया, प्रधान हो गया, मतलब धर्म के लिए शाला। सेवा मुक्त, तो देखिए सेवा से मुक्त हो गया, ठीक है, सेवा से मुक्त। तो ये हमारे उदाहरण हो गए तत्पुरुष समास के। तो देखिए आज हमने पढ़ा समास क्या है, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप होता है। समास के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, हमने 6 समास के बारे में पढ़ा है। तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।